अल्बर्ट आइंस्टाइन को मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। उन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभ में विज्ञान जगत में अपनी अलग पहचान बनाई और आज भी उनका नाम विज्ञान के क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये तो आप सभी को पता है। इन्होंने कई खोजें की जिनके आधार पर समय, अंतरिक्ष, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए गए, पर वे महान और लोकप्रिय इंसान भी थे। कहा जाता है कि जब वो बाहर निकलते थे तो सड़कों पर ही लोग उनसे उनके सिद्धांतों के बारे में पूछना शुरू कर देते थे। इससे परेशान होकर उन्होंने एक रास्ता निकाला। जब भी कोई उनसे पूछता कि आप वही हैं जो वह सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, तो वह उनसे नकार जाते। वह हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में इतने बुद्धिमान नहीं थे। पढ़ाई के समय वे बहुत कमजोर प्रदर्शन के कारण उनको मंदबुद्धि का दर्जा दिया गया। उनका जन्म जब हुआ तो वो सामान्य बच्चों से काफी अलग थे। उनके शरीर का आकार और सिर का आकार बहुत बड़ा था, जो उन्हें सारे बच्चों से अलग करता था। मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। न बच्चों के साथ वे खेलते थे और न ही उनके साथ रहते थे। अपनी अलग दुनिया में खोए रहते थे। इस दुनिया में विचारों का एक ऐसा संगम था जिसमें पेड़, पौधे और ब्रह्मांड की बातें छिपी थी। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही उनके अंदर विज्ञान के प्रति रुचि दिखने लगी थी। उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न चलते थे। उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया था जिसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर उठती थी। वे सोचते थे ऐसा आखिर क्यों होता है। सुनकर हैरानी होगी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने बोलने की समस्या के चलते स्कूल जाना बेहद बाद शुरू किया, और जब जाना शुरू किया तो स्कूल में बिल्कुल जेल की तरह लगता था। उन्हें लगता था कि स्कूल में आधा अधूरा ज्ञान मिलता है। जब वो अध्यापकों से विभिन्न और कुछ हटकर प्रश्न करते तो अध्यापक उन्हें मंदबुद्धि कहते और बिठा देते। बार बार अपने लिए मंदबुद्धि सुनकर उन्हें लगने लगा था कि उनका दिमाग का विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने वे अपने अध्यापक के पास गए तो उसने टीचर ने कहा कि अभ्यास सफलता का मूल मंत्र है। ये बात उन्होंने अपने मन में बिठा ली और प्रण लिया कि एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था, फिर भी वो पूरे टाइम अपने हाथों में किताब लिए बैठे रहते थे। कुछ समय बाद इस चीज का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा। इस विकास को देखकर उनके अध्यापक भी दंग रह गए। आगे चलकर उन्होंने गणित जैसे जटिल विषय को चुना। चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पढ़ाई में काफी बाधा आई। अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से अल्बर्ट ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल की और शिक्षा को लेकर उनके विचार हमेशा आपके लिए अनमोल बने रहेंगे।